हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनीता मिश्रा। जैसा मैं हर महीने में मंथली प्रेडिक्शंस देती हूं, तो इस महीने अगस्त का 2025 कैसा जाने वाला है सभी नंबर्स के लिए, 1 to 9 नंबर्स के लिए। आप लोगों का करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, आप लोग रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ओवरऑल कार्ड्स क्या मैसेज या गाइडेंस आपको दे रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 की हेल्थ कैसी रहने वाली है अगस्त मंथ में, और करियर कैसा रहेगा, और रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओवरऑल कार्ड्स किस चीज़ के लिए आपको मैसेज दे रहे हैं, कौन कौन से लोग नंबर 1 में आते हैं। तो किसी भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं, 1 को, 10 को, 19 को या 28 को, तो आप सभी नंबर 1 के हैं, तो आप लोग अपने लिए देख सकते हैं। सबसे पहले हेल्थ वाइज बहुत अच्छा दिख रहा है। हेल्थ वाइज दिख रहा है कि आप काफ़ी खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट भी मिल रहा है, तो आपके लिए सब कुछ ठीक है, चीज़ें ठीक हैं। करियर वाइज भी आप एक जो भी आपका सपना था या जहाँ भी आप पहुँचना चाहते थे उसके लिए आपने अच्छी खासी मेहनत कर रखी है और वहाँ तक आप काफ़ी अच्छे से पहुँच गए हैं। बस गिव अप मत करिए, बहुत जल्दी आपको फल मिलने वाला है। और रिलेशनशिप में थोड़े से आप परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, स्टक हैं, वहीं पे अटके हुए हैं, वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, उनसे आपको पेन आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली इस समय एंजॉय करिए, फैमिली को टाइम दीजिए, क्योंकि फैमिली बच्चों को जितना टाइम देंगे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जो भी कमिटमेंट्स हैं वो करिए। और जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करिए। और इस वक्त प्रैक्टिकल आपको रहना है। शायद हो सकता है थोड़े मटेरियलिस्टिक्स आप हो रहे हों, लेकिन उसके साथ में आपको अपनी फैमिली को भी प्यार करना है, क्योंकि आपके पास एक बहुत ब्यूटीफुल सोल है। आप थोड़े प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल रहिए भी, लेकिन थोड़े सेंसिबल वे में अप्रोच करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। नंबर 2 वालों का देख लेते हैं अगस्त मंथ कैसा जाने वाला है 2025। कौन कौन से लोग आते हैं, तो हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, करियर वाइज कैसा रहेगा, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा, ओवरऑल कार्ड्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन कौन से लोग नंबर 2 में आते हैं। तो किसी भी मंथ में आप लोग बॉर्न हुए हैं 2 को, 11 को, 20 को या 29 को, तो आप सभी नंबर 2 के हैं। सो नंबर 2 वालों हेल्थ वाइज ठीक जा रहा है, इतना कुछ ख़राब नहीं है, बस थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप चल रहे हैं उसी तरह से चलिए तो आप लोगों के लिए ठीक होगा। करियर में ऐसा हो सकता है कि कोई बिट्रे आया हो, कोई तकलीफ़ आई हो, कोई आपको किसी तरह का परेशानी आ सकती है, या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ किसी से दिल मत लगा लीजिएगा, नहीं तो उसकी वजह से दिल तो टूटेगा ही टूटेगा, आपके काम पे भी इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। रिलेशनशिप में हो सकता है कि अच्छा चल रहा है, आप काफ़ी अच्छे से अपने रिश्तों को निभा रहे हैं, एक अच्छी गोल पहुंच गए, लेकिन शायद कुछ पुरानी चीज़ों को तोड़ के या छोड़ के आप आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। आपके लिए मैसेज है कि इस मंथ में पैसे, फाइनेंस और करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि करियर में आपको तकलीफ आ सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे दिख रहा है कि आप अगर सक्सेस हैं तो दुनिया आपका वाहवाही करेगी, अगर आप सक्सेस नहीं हैं, आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो दुनिया शायद एंजॉय करेगी, लेकिन आप अगर एंजॉय करेंगे तो वो नहीं एंजॉय करेगी। पर अगर आप नहीं एंजॉय करेंगे, दुनिया ज़रूर एंजॉय करेगी। तो खुद को एक जॉयफुल मोमेंट्स में रखिए। हो सकता है किसी की हेल्प लेनी पड़ जाए इस मंथ में, चाहे फाइनेंशियली आप थोड़े परेशान हो तो आपको किसी का सपोर्ट लेना पड़ सकता है अपने काम से रिलेटेड और अपने फॉर्च्यून को इन्हांस करने के लिए। तो थोड़ा सा ईश्वर के साथ कनेक्ट रहिए और अपने आप को वहाँ कनेक्ट करके चलिए। नंबर 3, हेल्थ वाइज कैसे देख लेते हैं, कैसा रहेगा अगस्त 2025। आपका करियर वाइज कैसा रहेगा, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा, ओवरऑल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन कौन से लोग नंबर 3 में आते हैं। तो किसी भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 3 को, 12 को, 21 को या 30 को, तो आप सभी नंबर 3 के हैं। हेल्थ वाइज मुझे ठीक दिख रहा है। आप लोग काफ़ी अपने आप को इस समय, शायद हो सकता है मेडिटेट करके, कोई साधना करके, ऐसे भी करके इस वक्त आप हेल्थ वाइज ठीक हैं, थोड़े शांत हैं। करियर में भी आप मेहनत कर रहे हैं, वर्कहोलिक हो रहे हैं, आपके सपने बड़े हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे अपने आप को कुछ प्रूव करना है, कुछ अच्छा करना है, दैट इज़ गुड, करते रहिए, लेकिन हेल्थ का भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े जैसा हो सकता है, आपका जो भी पार्टनर है वो आप पे थोड़ा हावी होने की कोशिश कर सकता है, या आप उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जो भी थॉट्स आ रहे हैं काम से रिलेटेड, उसमें अभी फ्रूटफुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है मैं बहुत मेहनत करूँ, बहुत सारी चीज़ें करूँ, जल्दी से अच्छा हो जाएगा, तो अगस्त मंथ में थोड़ा स्लोली ही चलना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपको मेडिटेशंस ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन के साथ में मीनिंगफुल
चीज़ें करनी चाहिए कि क्या मेरे लिए शाइन करेगी, कौन सी लाइट है, कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए अच्छा होगा या दूसरों के लिए अच्छा होगा। आप अगर किसी भी स्पिरिचुअलिटी में है या जाने की सोच रहे हैं तो उसके मेंटोर बन सकते हैं, लेकिन खुद सेल्फ डिस्कवरी करके, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ खुद करिए और वो चीज़ आपको एक अमेजिंग रिजल्ट देगी। जैसे कहते हैं कि ना, हमने एक पौधा लगाया और वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया तो हमें छाँव भी दे रहा है, हम उससे अपने लिए घर भी बना सकते हैं, उससे हम खा पी भी सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं। तो छोटा सा पौधा बड़ा कैसे बन सकता है, उसकी तरफ आप लोगों को ज़रूर फोकस करना चाहिए। नंबर 3 वालों, नंबर 4 वालों का देख लेते हैं। 2025 में अगस्त मंथ करियर हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, करियर वाइज कैसा रहेगा, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा, ओवरऑल कार्ड्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन कौन से लोग नंबर 4 में आते हैं। तो किसी भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 4th को, 13th को, 22nd को या 31 को, तो आप सभी नंबर 4 के हैं। नंबर 4 वालों, ये मंथ आपके ट्रैवलिंग का है, घूमने फिरने का, एंजॉय करने का। हेल्थ वाइज इज़ गुड। आप बच्चों वाली ज़िंदगी थोड़ा जीना शुरू करिए कि मस्ती में रहिए, लेकिन थोड़ा संभल के चलिएगा, कहीं गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अदरवाइज सब कुछ ठीक दिख रहा है। करियर में एक नई बिगनिंग दिख रही है, शायद आपको नई जॉब मिली है या नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो उस पर मेहनत करिए, ज़रूर आप सक्सेस हो जाएंगे। रिलेशनशिप में बहुत अच्छा दिख रहा है, आपका जो भी पार्टनर है वो आपके साथ बहुत ही अच्छा करेगा, उसके साथ आप इंजॉय करेंगे और अच्छे से रहेंगे। लेकिन जल्दबाजी में कोई काम मत करिएगा, एक्शन सोच समझ के लेंगे, डिसीजन सोच समझ के लेंगे, तो आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। फैमिली थोड़ी सी दूर रह सकती है। हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मैं किसी के प्यार में पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी वो मंजिल बहुत दूर है। फॉरगिवनेस करना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें हैं जो फॉरगिवनेस करके एंड करना और चैलेंजेस को फेस करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से जो फीलिंग्स हैं उनको शेयर करिए, उनके साथ चलिए और जो भी चीज़ें हैं उनको लर्न करिए। लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने काम को, करियर को लर्न करेंगे और अपने रिश्तों को बैलेंस करके फॉरगिवनेस करके चलेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ा बहुत सेमिनार्स अटेंड करिए, काम से रिलेटेड स्किल्स को अपने बिल्डअप करिए, अपने लव्ड वन के साथ करिए, आप लोगों के लिए चीज़ें अच्छी होंगी। नंबर 5 का देख लेते हैं, अगस्त मंथ 2025 कैसा रहने वाला है हेल्थ वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज। ओवरऑल कार्ड्स किस चीज़ के लिए गाइडेंस दे रहे हैं और कौन कौन से लोग नंबर 5 में आते हैं। तो किसी भी मंथ में अगर आप लोग बॉर्न हुए हैं 5th को, 14th को या 23 को, तो आप सभी नंबर 4 के हैं। नंबर 4 वालों, हेल्थ वाइज थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप थोड़े टायर्ड हो रहे हैं, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आप परेशान हैं काफ़ी दिनों से, तो प्लीज़ थोड़ा और पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी जो चीज़ें दिख रही हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं। करियर में भी आपको बेटर फील हो सकता है, आपके अपने आप को धोखा दे सकते हैं, तो अपनी बातें, अपनी चीज़ें, अपने प्लानिंग्स किसी के साथ बहुत ज़्यादा मत बात करिएगा, कोई मीठा बन के सब कुछ निकालेगा और जहर दे के जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। रिश्तों में भी चोट लग सकती है, धक्का लग सकता है, परेशान हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एकदम से डिपेंडेंट अपने रिश्तों पर मत हो जाइए। लेकिन ये मंथ आपको इंजॉय करने के लिए है, सेलिब्रेट करने के लिए है। वैसे भी फेस्टिव सीज़न आ रहे हैं, तो ये मंथ फेस्टिव मंथ है, तो आपको बहुत सारे इंजॉयमेंट करने को मिलेंगे। छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करिए, बर्थडे आपका आ रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप एंजॉय कर सकते हैं, ज़रूर उनको एंजॉय करिए। और इस वक्त एक ही चीज़ दिख रहा है कि प्रोटेक्ट करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने करियर को आप प्रोटेक्ट करिए। एनवायरनमेंट जो नेगेटिव हो रहा है वहाँ से निकलिए, क्योंकि ऐसे लोग हो सकते हैं जस्ट लाइक एनिमल टाइप के जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो आपको थोड़े से परेशान होना है। आजकल तो एनिमल भी बहुत प्यारे, बहुत स्वीट होते हैं, मतलब मैं कहूँगी जो थोड़े वायलेंस टाइप के लोग हो सकते हैं वो आपको इस तरह चीज़ें कर सकते हैं। नेचर के बीच ज़रूर जाइए, लेकिन ऐसे लोगों से बच के रहिए जो आपकी नाक के नीचे आपको ही धोखा दे रहे हैं या आपकी आइडियाज़ चुरा रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा संभल के आप लोगों को रहना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 वालों, अगस्त मंथ देख लेते हैं आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज। ओवरऑल कार्ड्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन कौन से लोग नंबर 6 में आते हैं। तो किसी भी मंथ में आप लोग बॉर्न हुए हैं 6th को, 15th को या 24th को, तो आप सभी नंबर 6 के हैं। सो यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली मैं चेक करूँगी कि आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कार्ड क्या कह रहा है। सबसे पहले हेल्थ में बहुत ध्यान रखिए। कुछ हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम काफ़ी टाइम चल रही हो लेकिन आपको पता ना चल रहा हो, तो प्लीज़ उन पर ज़रूर एक फोकस करिए या अपने टेस्ट कराइए, क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है जो आपको तकलीफ दे सकता है फ्यूचर में, तो प्लीज़ बी केयरफुल। और ऑलरेडी अगर ऐसा कुछ है तो उस पर थोड़ा सा सीरियस होकर अमल करिएगा। करियर वाइज बहुत अच्छा है, काम, प्रमोशन, जॉब चेंजेस, वॉट एवर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। रिलेशनशिप में बहुत केयरिंग पार्टनर आपका हो सकता है, लेकिन वो केयर अपने लिए भी चाहेगा, तो उसको वो केयर अटेंशन आप देंगे तो आप दोनों के रिश्ते अच्छे रहेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी आप ऊपर नीचे करेंगे, आप लेजी बेजी हो जाएंगे, दिक्कत आएगी। तो सोच समझ के अपने एक्शंस लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि पार्टनर बहुत केयरिंग रहेगा इस मंथ में। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ है कि जो भी आप जीत इस वक्त देख रहे थे कि आपको जीत मिलेगी या आप सब कुछ अच्छा कर लेंगे, सक्सेस हो जाएंगे, प्रमोशन मिल जाएगा, तो मिलता हुआ दिख रहा है। थोड़ा बहुत डिले चीज़ें हो सकती हैं, बट बहुत ज़्यादा हारने की ज़रूरत नहीं है, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल ही गिव अप कर दो और आपको लगे कि अब क्या चीज़ें होंगी, जबकि आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं जिनको आप बहुत अच्छे से फुलफ़िल कर सकते हैं। तो प्लीज़ उनके ऊपर फोकस करिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत करिश्माई ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा उसके लिए रेस्ट करिए, थोड़ा सा उसके लिए सोच समझ के चलिए, तो आप लोगों की चीज़ें अच्छी होंगी। नंबर 7 वालों का देख लेते हैं कि जुलाई मंथ 2025 अगस्त मंथ 2025 हेल्थ वाइज कैसा जाने वाला है, करियर वाइज कैसा जाने वाला है, रिलेशनशिप वाइज कैसा जाने वाला है, ओवरऑल कैसा जाने वाला है, और कार्ड्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन कौन से लोग नंबर 7 में आते हैं। तो किसी भी मंथ में आप बॉर्न हुए हैं 7th को, 16th को या 25th को, तो आप सभी नंबर 7 के हैं। हेल्थ वाइज ठीक है, थोड़ा मेंटली आप डिस्टर्ब हैं या कहीं कोई मन में बात चल रही है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो सिर्फ उससे आपको थोड़ा सा अपने आप संभल चलना है। करियर वाइज ना तो बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, जहाँ पर हैं वहीं रहेंगे, उसी तरह से नॉर्मल रूटीन्स एज यूजुअल आपकी चलती रहेंगी, बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस मुझे बदलाव नहीं दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में आप थोड़े परेशान हैं, बर्डन में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अकेले आप रिश्तों को उठा रहे हैं उसका भार, या अकेले आप उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान या टायर्ड हो सकते हैं और आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। आप बहुत ऐसा हो सकता है अचानक से आप परेशान होकर चीज़ें ख़राब कर दें, तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा जो मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ आपके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की चीज़ों करते हैं कोशिश, तो वो मत करिएगा। अगर आप थोड़ा सा फ्री रखेंगे, बैलेंस करके चलेंगे करियर को और पर्सनल लाइफ को, तो आपके ड्रीम्स जो भी हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे। आपके अंदर बहुत पावर है, लेकिन उस पावर को आप अगर सब एक ही एनर्जी को, सारी पावर को एक ही जगह लगा देंगे तो मुश्किल आएगी। थोड़ी सी फॉरगिवनेस वाली नेचर अपने अंदर लाइए। स्ट्रॉन्ग आप हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा माफ़ करना और माफ़ी मांगना भी सीखना पड़ेगा आपको, तो आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 7 वालों, नंबर 8 वालों का चेक कर लेते हैं कि नंबर 8 वालों के लिए हेल्थ वाइज कैसा रहेगा अगस्त मंथ, करियर वाइज कैसा रहेगा और रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा। ओवरऑल कार्ड किस चीज़ के लिए आपको मैसेज दे रहे हैं, साथ ही साथ बाकी क्या कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं, और कौन कौन से लोग नंबर 8 में आते हैं। किसी भी मंथ में आप 8th को बॉर्न हुए हैं, 17th को बॉर्न हुए हैं या 26 को बॉर्न हुए हैं, आप सभी नंबर 8 के हैं। तो सबसे पहले आपका दिख रहा है हेल्थ वाइज अच्छा है, आप ट्रैवलिंग वगैरह करना चाहेंगे, कहीं घूमना फिरना चाहेंगे, जो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। करियर में भी अच्छा जा रहा है, चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन उन्हें शांति से एक्सेप्ट करिएगा और उनको करने की भी कोशिश करिएगा, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में अच्छा है, इंजॉय करेंगे, आपके पार्टनर ऐसे हैं जो आपको किसी तरह से फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ अच्छी है, क्योंकि जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके लिए अच्छी हैं या अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसी मतलब के हिसाब से आप बहुत ये मत सोचिएगा कि मेरे लिए ये अच्छा है कि वो अच्छा है, अगर इसमें पड़ेंगे तो आपके लिए दिक्कतें आएंगी। हर बात पे गुस्सा दिखाना या तलवार निकालना या जज करना किसी को, वो मत करिएगा, बहुत ज़्यादा जजमेंटल मत हो जाइएगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को रिलीज़ कर लीजिएगा। अगर आप पकड़ के बैठेंगे तो आपके लिए मुश्किलें ज़रूर आएंगी। फोकस अपने करियर पे करना है। हो सकता है इस मंथ में कुछ सेपरेशन जैसी चीज़ें आ जाए या इंडिविजुअल आप कोई ऐसा डिसीजन ले लें जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा। आप अकेले, कभी कभी होता है कि हम अकेले स्टैंड करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम अकेले खड़े रहेंगे कब तक खड़े रहेंगे, ज़रूर टायर्ड हो जाएंगे, और हर तरफ से अगर आपके आसपास इस तरह से आग आ रही है तब कैसे आप खड़े होंगे। तो इस वक्त ये दिख रहा है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना ज़रूर रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा इस मंथ में। पावर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो अपनी हेल्थ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, स्पेशली ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। नंबर 8 वालों, नंबर 9 वालों को अगस्त मंथ 2025 करियर वाइज हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, करियर वाइज कैसा रहेगा, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा, ओवरऑल क्या गाइडेंस आपको कार्ड्स दे रहे हैं, और कौन कौन से लोग नंबर 9 में आते हैं। तो किसी भी मंथ में बॉर्न हुए हैं आप 9th को, 18th को या 27th को, तो आप सभी 9 नंबर के हैं।
हेल्थ वाइज दिख रहा है कि आप काम कर रहे हैं, अपने हेल्थ पे ज़रूर कर रहे हैं, उसी तरह काम करते रहिए, ज़रूर आपकी हेल्थ आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। वैसे इंप्रूवमेंट्स हैं, जो भी तकलीफें थी बट तो भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। करियर वाइज इज़ गुड, ऑलरेडी आप एक टॉपअप पे हैं, एक अच्छी पोजीशन पे हैं, उसको और आपको इन्हांस करना चाहिए जिससे आप और अच्छा कर सकते हैं। और हो सकता है कुछ प्लानिंग कर रहे हो नया तरीके से करने की, जो आपके लिए अच्छा है। रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा है, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव दिख रहे हैं, अच्छे होंगे। लेकिन कोई आपके रिश्तों पे और आपके ऊपर किसी तरह की नज़र जमा के बैठा हुआ है, जो ब्लैक मैजिक या किसी तरह की एविल आइज कर सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुल 9 नंबर वालों रहिएगा, अपनी नज़र उतारते रहिएगा। यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना, आपके पास जो भी विश हैं वो पूरी होंगी, ज़रूर पूरी होंगी, थोड़ी सी डिले हो जाएंगी लेकिन विश पूरी होंगी। फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है, तो फेथ यूनिवर्स पे बना के रखिएगा। एंड डेली आपको एक ही मंत्र करना है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। उससे आपकी चीज़ें बेटर ज़रूर होंगी 9 नंबर वालों। और हो सकता है नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके मन में आ रहे हो, जिससे आपका हेड पेन हो रहा हो, हेड से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, तो जस्ट मैनिफेस्ट और रियल जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करिए। फियर जो आपके आसपास हैं उनसे निकलने की कोशिश करिए। आप ऑलमोस्ट उस जगह पे रीच कर रहे हैं जो आपको चाहिए था। तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अकेला या अकेली हूँ, मुझे कोई असिस्टेंट चाहिए, तो जस्ट मैनिफेस्ट और फील करिए कि आपकी एंजल आपके आसपास है। ये पुअर टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आप बहुत इंडिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ही सेल्फ लव अपने आप कर रहे हैं और ईश्वर भी आपको प्यार कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के साथ ज़रूर ये रीडिंग कनेक्ट हुई होगी, और कनेक्ट हुई हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा और साथ में जय माता रानी ज़रूर बोलिएगा, जिससे माता रानी आप सब पे अपनी कृपा हमेशा हमेशा बना कर रखें। जय माता रानी।